आज के वीडियो में हम बाई कोऑर्डिनेट इक्वेशन का कुछ टाइप देख रहे हैं, 2-3 टाइप देखेंगे कि उनका बाई कोऑर्डिनेट इक्वेशन का सॉल्यूशन किस प्रकार होता है वो हम देखेंगे, ठीक है ना, कि उनको किस प्रकार सॉल्व करना है। जिसमें पहला टाइप है लीनियर इंटू लीनियर इंटू लीनियर इक्वल टू कुछ कॉन्स्टेंट दे रखा है ना। पहला प्रकार का टाइप में ना कॉन्स्टेंट दे रखा हो, जैसे मैं पहला उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये x1 x+1 x+2 x+3 x+4 इक्वल टू जैसे 8 ले लिया हमने, ठीक है। पहला टाइप होता है जब चार लीनियर का मल्टीप्लाई इक्वल टू कुछ कांस्टेंट दे रखा हो, ठीक है ना। ये देखो चार लीनियर आपको दे रखे हैं इक्वल टू 8 दे रखे हैं, तो इस पर पहला टाइप है ये। तो इस प्रकार के बाई कोऑर्डिनेट को किस प्रकार सॉल्व करेंगे वो हम देख रहे हैं, ठीक है। तो देखो पहला प्रकार सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, उन दो लीनियर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे जिनमें कांस्टेंट टर्म का सम क्या हो, सेम आना चाहिए। जैसे इसमें देखो कांस्टेंट टर्म का सम यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3, तो कांस्टेंट टर्म का सम कितना हुआ 5, ठीक है ना। और इसमें 1 और 4 ये भी 5 हुआ, तो कांस्टेंट टर्म का सम यहाँ इसमें 5 आ रहा है और इसमें 5 आ रहा है। तो कांस्टेंट टर्म का सम वाले को जहाँ जहाँ सम सेम आ रहा है उसको हम क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई, ठीक है ना। इसमें कांस्टेंट टर्म का सम इन दोनों में कांस्टेंट टर्म का 5 आ रहा है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इसको आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये आया x², ठीक है। ये हुआ 5x प्लस का 4, ठीक है। इसको आपस में मल्टीप्लाई करो दोबारा, ये हुआ x², ये हुआ 5x और प्लस का 6, ठीक है, इक्वल टू ये x दे रखा है। ध्यान से देखो, इनको आपस में मल्टीप्लाई करने का क्या क्या फायदा हुआ, ठीक है ना। अगर मैं इसको t मान कर चलूँ ना तो ये आपको t+2 नजर आएगा, देखना। इसको मैं t मान रहा हूँ तो अगले वाला ये t+2 नजर आएगा, इक्वल टू 8 दे रखा है, ठीक है ना। इसको आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये आया t² प्लस का 2t माइनस का 8, ठीक है, इक्वल टू 0। ये देखो हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक थी, वो टी में क्वाड्रेटिक नजर आने लगी और हमको क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना आता है। यहाँ पर टी के 2 मान आएगा, ठीक है, यहाँ पर टी के 2 मान आएंगे, उसको इसके बराबर रख के देखें, x² प्लस का 5x प्लस का 4, ठीक है ना। टी के दोनों मानों को इस क्वाड्रेटिक के बराबर रख के सॉल्व करना है। x के फिर से 2 मान मिलेंगे, 2 मान यहाँ से एक मान रखने पर आएगा, फिर दूसरा 2 मान दूसरा टी का दूसरा मान रखने पर आएगा, तो यहाँ पर x के 4 वैल्यू नजर आएगी, आपकी 4 मान आएगा, ठीक है ना। x के 4 मान आएंगे, x के नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे और यहाँ पर 4 आएंगे। इनको आपस में मल्टीप्लाई करके देखा तो इसको टी माना, ये 2 प्लस t+2 नजर आएगा। ये देखो फिर से टी में क्वाड्रेटिक आ गई और क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना हमको आता है। टी में टी के 2 मान आएंगे, टी के मान एक यहाँ पर इस इक्वेशन के बराबर रख देना, टी का पहला मान और टी का दूसरा मान रखकर इसको सॉल्व करके देखना, x के 4 मान आएंगे, ठीक है ना। ये पहला टाइप हो गया, ठीक है। पहला टाइप को इस प्रकार सॉल्व करेंगे, ठीक। इसको सॉल्व करके देख लेना, इसके या तो दूसरी तरह सारे सूत्र लगा देना या फिर इसका फैक्टर करके देख लेना। अब दूसरा टाइप देखते हैं। दूसरा टाइप है जैसे L1 इंटू L2 L3 L4, ठीक है, ये इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, इंटू x² दे रखा है। ये दूसरा टाइप है, ठीक है। लीनियर इंटू लीनियर इंटू लीनियर इंटू लीनियर इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट इंटू x², ये दे रखा है दूसरा टाइप। तो इस प्रकार के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए देखो, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। पहला एग्जांपल है इसे x+1 x+2 x+3 और ये x+6 इक्वल टू जैसे 3x² दे दिया, ठीक है। लीनियर इंटू लीनियर इंटू लीनियर इंटू लीनियर इक्वल टू सम कांस्टेंट इंटू x², दूसरा टाइप है, ठीक है ना। तो इस दूसरे टाइप को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, उन दो टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, उन दो लीनियर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे जिनका कांस्टेंट का मल्टीपल क्या आना चाहिए, सेम। जैसे इस लीनियर में कांस्टेंट 2 है, इस लीनियर में कांस्टेंट 3 है, इनका मल्टीप्लाई करके देखो 6 आ रहा है और इसको मल्टीप्लाई करके दे रहे हो, इस कांस्टेंट को आपस में मल्टीप्लाई करके देखो, इसका भी
प्रोडक्ट कितना आ रहा है 6, तो इसका भी कांस्टेंट का मल्टीप्लस 6 आ रहा है और इसका कांस्टेंट का मल्टीप्लस कितना आ रहा है 6 आ रहा है। तो हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, इन दोनों को जिनका कांस्टेंट का मल्टीपल क्या आना चाहिए सेम, उन दोनों को आपस में क्या क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, ठीक है ना। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मैंने इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई किया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 6, ठीक है। अब मैं इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस का 7x और ये आ रहा है प्लस का 6, ठीक है, इक्वल टू 3x स्क्वायर, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, इस एक्स को इसके नीचे और इसके नीचे लेकर जा रहा हूँ। देखो आगे स्टेप देखो, एक एक्स को इसके नीचे दे दिया और एक एक्स को इसके नीचे दे दिया, ठीक है। इसके यहाँ पर डिवाइड किया एक्स का, डिवाइड करने पर यह आया एक्स प्लस का 5, यह आया एक्स बाई 6 बाई एक्स, ठीक है। इसको आपस में डिवाइड किया, यह हुआ एक्स प्लस का 7 और यह हुआ 6 बाई एक्स, ठीक है, इक्वल टू 3। ध्यान से देखो, इसको मैं टी मानो ना, इतने देखो टी मानो तो ये t+2 फिर से t+2 नजर आ रहा है, इतने देखो टी माने मैंने तो ये t+2 नजर आ रहा है, ध्यान से देख लो, और इक्वल टू 3, ठीक है। यहाँ पर फिर से हमको टी में क्वाड्रेटिक में t² प्लस का 2t माइनस का 3 ये आ रहा है। ये देखो टी में क्वाड्रेटिक मिल गई है ना, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं टी में। इसको देखो फैक्टर होंगे टी प्लस का 3 टी माइनस का 1 इक्वल टू 0, t² माइनस का 2t, ये सही है, इसके फैक्टर ये होंगे, ठीक है। यहाँ पर टी के दो मान आ रहे हैं, टी इक्वल टू -3 और टी इक्वल टू 1, ठीक है। और टी हमने माना था x प्लस 5 6 बाई एक्स इक्वल टू, एक तो -3 के बराबर रखेंगे और एक इसको रखेंगे एक के बराबर रखेंगे, ठीक है। इसको आपस में सॉल्व किया, ये होगा x² प्लस का 5x माइनस का 6 वो प्लस का 6, ये इधर आएगा, ये माइनस का 3x इक्वल टू 0, ठीक है। ये हुआ x² प्लस का 5x और प्लस का 6 माइनस का x इक्वल टू 0। x में दो क्वाड्रेटिक मिल गई, x के दो मान यहाँ से आएंगे, x के दो मान यहाँ से आएंगे। तो दूसरा टाइप इस प्रकार सॉल्व करना है, ठीक है। दो टाइप हो गए। क्या करना है हमको, जब लीनियर इंटू लीनियर इंटू लीनियर इंटू लीनियर इक्वल टू सम कांस्टेंट इंटू x² दे रखा है ना, तो हमको कुछ नहीं करना है, पहले इन दो लीनियर का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे जिनका कांस्टेंट का मल्टीपल कितना आना चाहिए सेम। देखो इसको इस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करो 6 आ रहा है और इसको मल्टीप्लाई करो वो भी 6 आ रहा है। तो उन दो लीनियर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे जिनके कांस्टेंट का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए सेम। तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का फायदा हमको ये मिलने लगा, मल्टीप्लाई करने पर ये मिलने लगा, ठीक है ना। फिर दे दिया मैंने एक्स का भाग दोनों में एक्स के स्क्वायर को एक एक्स यहाँ पर दे दिया, एक एक्स इसको दे दिया, ठीक है। एक्स का डिवाइड मार दिया तो ये मिलने लगा, ठीक है। फायदा ये मिलने लगा, इसको मैंने टी माना तो ये t+2 नजर आने लगा, ठीक है, इक्वल टू 3 आ गया। ये इसको टी माना तो अगर t+2 इक्वल टू 3, ठीक है। ये टी में क्वाड्रेटिक मिल गई, ठीक है। बाई क्वाड्रेटिक से हमको क्वाड्रेटिक मिल गया, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना हमको आता है फैक्टर से, ठीक है ना। टी की मान यहाँ पर -3 और 1 आज नजर आने लगा, ठीक है। तो एक्स तो टी हमने इसको माना था टी इक्वल टू -3 आ गई और टी इक्वल टू 1 दो मान रख दिए। एक्स में दो क्वाड्रेटिक आ गई, ठीक है ना। एक्स के दो मान यहाँ से आएंगे, एक्स के दो मान यहाँ से आएंगे, तो एक्स यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी 4। इस प्रकार सॉल्व करना है, ठीक है। अगला तीसरा टाइप देखो। तीसरा टाइप है हमारे पास जब कोफिशिएंट आर सिमेट्रिक, कोफिशिएंट क्या हो सिमेट्रिक हो, ठीक है ना। सिमेट्रिक का देखो,
इसके एक्स पावर 4 का कोफिशिएंट देखो 3 है, और इसमें यहाँ पर ये देखो ए, दोनों का कोफिशिएंट ये कांस्टेंट आपस में क्या आ रहा है, बराबर। इसका और इसका कांस्टेंट वो कोफिशिएंट देखो सेम आ रहा है और सेम ही, ठीक है। तब कोफिशिएंट क्या हो, सिमेट्रिक। इसका कोफिशिएंट देखो सेम आ रहा है, अगर वो पढ़ने जा रहे हैं व्हेन कोफिशिएंट आर सिमेट्रिक, ठीक है ना। देखो एक्स पावर 4 ए एक्स पावर 4 बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका कोफिशिएंट देखो यहाँ पर भी है, ये बी और ये सी, ठीक है ना। तो कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, सिमेट्रिक। तो इस प्रकार का पहला एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है ना। वह 2x पावर 4 प्लस 3x क्यूब 5x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ। पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है, ठीक है ना। फायदा जो आपको बाद में नजर आने पर लगेगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर से मैंने डिवाइड किया तो ये हुआ 2x स्क्वायर प्लस का 3x, ये हुआ 5, ठीक है ना। यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0। अब मैं स्क्वायर्स को आपस में साथ लिख रहा हूँ और 2 कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो 2 कॉमन लिया, ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर्स को आपस में साथ लिख रहा हूँ, यहाँ पर 3 कॉमन आ रहा है, तो यह x प्लस 1/x और ये प्लस का 5, ठीक है, इक्वल टू 0। आप इसको t मान कर देखना, इतने तक मैं t मान रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको ये नजर आ जाएगा t स्क्वायर माइनस का 2, ठीक है। ये हुआ प्लस का 3t और प्लस का 5 इक्वल टू 0। ये हो रहा है 2t स्क्वायर प्लस का 3t और प्लस का 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का डिवाइड करने का और इनको आपस में साथ लिखने का ये फायदा हुआ कि इसको मैं टी मानू ना, तो ये टी स्क्वायर माइनस 2 नजर आने लगा, ये फिर से टी में क्वाड्रेटिक नजर आ गया, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक को तो सोल्व को करना आता है, यहाँ से टी स्क्वायर प्लस का 2t, ये 3t प्लस का 1 इक्वल टू, इसको सॉल्व किया तो ये 2t स्क्वायर प्लस का 2t प्लस का t प्लस का 1 इक्वल टू 0। यहाँ से 2t कॉमन है, t प्लस 1, यहाँ से t के 2 मान आने लगेंगे, t इक्वल टू माइनस, ठीक है। और t हमने माना था इसको माना था t, तो t का एक मान आ गया माइनस 1/2 के और x प्लस, ठीक है। तो x में यहाँ से 2 क्वाड्रेटिक फिर से नजर आने लगी। तो तीसरा टाइप है, उसको इस प्रकार सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। जब कोएफिशिएंट क्या हो आपस में सिमेट्रिक, इसमें क्या करेंगे, पहला काम क्या होगा हमारा, पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड करने पर इसको आपस में एक साथ करने पर यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है, तो ये आने लगा, और 3 आपस में कॉमन लेने पर यहाँ पर ये मिलने लगेगा, ठीक है ना। आप इसको t मान कर देखना, ये t स्क्वायर माइनस 2 नजर आने लगेगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करके देखना, ये t स्क्वायर माइनस 2 नजर आने लगेगा, या फिर करके देख लो, इसको t माना तो दोनों तरफ स्क्वायर किया, इसको t माना दोनों तरफ स्क्वायर किया, स्क्वायर करने पर ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x स्क्वायर प्लस का 2, ठीक है ना। और इधर आया t स्क्वायर, तो इतने तक का यही तो मान चाहिए था हमको, ये देखो t स्क्वायर माइनस 2 नजर आने लग गया, ठीक है। तो t स्क्वायर 2 ये मानने पर देखो ये फिर t में क्वाड्रेटिक नजर आ गई, और इसको सॉल्व करना हमको आता है। इसको सॉल्व करने पर t का मान आएगा माइनस का 1/2 और माइनस का 1। इसको फिर से t जो माना था इसके बराबर करना, अक्ष में फिर से क्वाड्रेटिक नजर आएगी, और अक्ष के यहाँ पर 2 मान अक्ष के यहाँ पर नजर आएंगे, 2 मान अक्ष के यहाँ पर नजर आएंगे, तो यहाँ पर अक्ष के कितने मान आ जाएंगे, 4। तो तीसरा मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि सारी क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन सॉल्व करने में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने में हमको मदद मिलेगी। इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए आगे वीडियो में देखेंगे, ठीक है।